नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्र प्रकाश। इस वक्त आपको हम अपने ब्लॉग के माध्यम से राउरकेला से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वेद व्यास स्थल का भ्रमण करवाएंगे और आपको इस मंदिर और यहाँ के जो स्थल है उसका दर्शन भी करवाएंगे। राउरकेला से ठीक 15 किलोमीटर दूर बहने वाली ब्राह्मणी नदी पर महर्षि वेद व्यास का मंदिर है और सौभाग्य से वहाँ जाने का मौका मिला। फिर क्या था, हम लोग निकल गए अपनी मंजिल की ओर। कुछ समय के बाद नदी के तट पर स्थित इस मंदिर परिसर में जा पहुंचा। प्रकृति की गोद में बसे इस मंदिर का शांत और साफ सुथरा वातावरण चंचल मन को शांति प्रदान करने वाली त्रिधारा संगम और महर्षि वेद व्यास की ये कर्म भूमि के दर्शन के बाद हमें लगा आप लोगों को भी यहाँ की मन मोह देने वाली खूबसूरती और मंदिर का दर्शन करवाऊं। जहाँ तक हमें लगता है, महाकाव्य महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास के नाम से शायद ही कोई भारतीय अपरिचित होगा। जैसे कि उनके नाम से ही स्पष्ट है, वेदों को 4 भाग में बांटने का श्रेय भी उन्हें ही दिया गया है। महाभारत में इस बात का जिक्र आता है कि वेद व्यास जी ने इस महाग्रंथ की रचना हिमालय की तलहटी में स्थित किसी पवित्र गुफा में की। संभवतः ये गुफा आज के नेपाल में हो, पर इसके अलावा आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर भी ऐसी ही एक जगह होने की बात कही जाती है। यही सवाल अगर आप राउरकेला में करें तो आपको उत्तर में इसी मंदिर का पता बताया जाएगा। वहां जाने के बाद वेद व्यास मंदिर के ठीक पहले एक वैदिक गुरुकुल और आश्रम है। पूरे मंदिर परिसर का मुख्य आकर्षण चट्टानों की आड़ में बना हुआ वो स्थल है जहां स्थानीय मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। व्यास मुनि के ध्यान स्थल पर एक वेद वीथी भी है जिस पर व्यास देव लेखन का कार्य किया करते थे। मंदिर के पुजारी 7 पुश्तों से अपने परिवार द्वारा इस स्थान पर पूजा अर्चना करते आए हैं, पर उसके पहले इस मंदिर का कर्ता धर्ता कौन था इसका तो उनको भी नहीं पता। महर्षि व्यास के ध्यान स्थल के ठीक ऊपर बना जगन्नाथ जी का मंदिर है जो उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय आराध्य देव हैं। वेद व्यास मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी भौगोलिक स्थिति झारखंड से बहकर आने वाली कोयला और छत्तीसगढ़ से आती शंख नदी का पानी इस मंदिर के लगभग 1 किमी पहले मिलता है। इसलिए इस जगह को त्रिधारा संगम के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद की तरह यहाँ भी तीसरी धारा सरस्वती नदी बताई जाती है। इस वीडियो में आप अगर ध्यान से देखें तो एक पुल नजर आएगा जो कि शंख नदी पर बना है। दाईं ओर से दिखती हुई पहाड़ियों के बगल से बहकर आने वाली कोयल नदी का जल जब शंख नदी मिलता है तो वह ब्राह्मणी का रूप ले लेती है। हरे भरे विशाल पेड़ों से घिरा है। पेड़ों के बीच नदी की ओर से आने वाली ठंडी हवा का सेवन मन में अपने आप में एक शांति ले आता है। मंदिर से थोड़ा और आगे बढ़ने पर नीचे की तरफ एक रास्ता जाता है। इसी रास्ते पर एक कुंड है जिसमें सालों भर पानी भरा रहता है। यहाँ इसे सरस्वती कुंड के नाम से जाना जाता है। एक और खास बात ये भी दिखती है कि पूरे मंदिर परिसर के निर्माण में पुराने पेड़ों को बिना काटे छतें या मंदिर के फर्श बनाए गए हैं। अगर आप राउरकेला में हो और सुबह के 2-3 घंटे आपके पास हों तो यहाँ अवश्य जाएं। प्रकृति की गोद में बसे इस मंदिर का शांत और साफ सुथरा वातावरण और महर्षि वेद व्यास की ये कर्म भूमि आपको जरूर अपनी ओर आकर्षित करेगी। अब हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।